गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस में। और मैं उज्जवल गुप्ता आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है। कुछ 4-5 दिन से आपकी क्लास नहीं हुई थी जो मेरे द्वारा, लेकिन वही पर्टिकुलर आपका वीक सर कंटिन्यू कर रही थी। ठीक है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और कंटिन्यू जुड़ेंगे। ठीक है। हम जिस विषय के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे वो विषय था आपका भारतीय राज व्यवस्था, पॉलिटी। पॉलिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम था आपात उपबंध एवं संविधान संशोधन, इमरजेंसी एवं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के टॉपिक आपको करा दिए गए हैं। देखो, अगर आप क्लासेस कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपने फील किया होगा कि जो भी क्वेश्चन आपके आरआरबी बोर्ड के द्वारा, चाहे आपका एनटीपीसी एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, चाहे आपका आरपीआई एसआई का हो या कांस्टेबल का हो, जो जितने भी आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरआरबी के द्वारा किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, लेकिन बशर्ते आपको कंटिन्यू क्लास होनी चाहिए। ठीक है। तो आप जुड़ जाएंगे क्लास में जल्दी से, और क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सभी लाइव जुड़ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे सभी बच्चे। फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से पढ़ेंगे तब आप आंसर देंगे। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी यूएसएसआर और डी आयरलैंड। तो आप बताइए कि व्यापार की स्वतंत्रता, और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता कहां से ली गई है? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है जर्मनी, सी है यूएसएसआर और डी है आयरलैंड। बताएंगे जल्दी से। देखो, अगर मैं यूएसएसआर की बात करूं तो यूएसएसआर से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। क्या लिए गए हैं आपके? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? मौलिक कर्तव्य आपके आर्टिकल 51A में, 51A में। ठीक है। अगर कौन से भाग में? ये भाग आता है आपका 4A, भाग 4A। आयरलैंड से क्या लिया गया है? अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो आयरलैंड से लिया गया आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए गए हैं आपके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए गए हैं आपके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में है? डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है। इसमें आपके भाग 4 में, और आर्टिकल जो आता है आपका, आर्टिकल आता है आपका 36 से लेकर 51। कौन सा आर्टिकल है? 36 से लेकर 51। ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिए गए हैं आपका आपात उपबंध। आपात उपबंध। क्या लिया गया जर्मनी से? जर्मनी से लिया गया है आपका आपात उपबंध। आपात उपबंध। और ये कौन सा है आपका? भाग 18 में आता है। भाग 18 के साथ साथ जो आर्टिकल आता है आपका, ये आता है आपका 352 से लेकर 360। आर्टिकल कौन सा है आपका? 352 से लेकर 360। जबकि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और साथ ही साथ व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार एवं व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता जो ली गई है वो कहां से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर आपसे पूछे संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, वो कहां से लिया गया है? संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, वो कहां से लिया गया? आपका कनाडा से।
कहां से लिया गया? आपका कनाडा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है न्यायिक समीक्षा। क्या अर्थ होता है आपका? न्यायिक समीक्षा। क्या अर्थ होता है? न्यायिक समीक्षा होता है, मतलब जो फैसला दिया गया हम उस पर द्वारा क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? आपका समीक्षा कर सकता है। केशवानंद भारती के 1973 में कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और साथ ही साथ, लेकिन उसके मूल ढांचे में क्या नहीं होना चाहिए? आपका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वही पूछा है आपसे, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो नागरिकता, जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम। आर्टिकल कौन सा है आपका? आर्टिकल है 5 से 11 नागरिकता के बारे में, 5 से 11। और भाग कौन सा? भाग है 2 आपका। भाग कौन सा है आपका? 2। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। कहां से ली गई है? आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तब आप आंसर देंगे, ठीक है? और लाइक कर दो क्लास को, और लाइव भी आ जाए, सभी बच्चे जुड़ जाए जल्दी से। शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 358, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 370 या डी अनुच्छेद 315? जल्दी से आंसर देंगे आप। कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? 358, 352, 370 या 315? देखो, अगर मैं आपसे इमरजेंसी की बात करूं, 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई है। कितने तरह की? 3 तरह की। आपातकाल, आपातकाल का जो आपका आर्टिकल होता है वो आर्टिकल है 352 से लेकर 360, और भाग है आपका 18। भाग कौन सा? 18। आपातकाल 3 तरह का है आपका। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तीसरा कौन सा है आपका? वित्तीय आपातकाल। इन तीनों के मैं अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल का जो आर्टिकल होता है वो है 352। राष्ट्रपति शासन का जो आर्टिकल होता है वो होता है 356। और वित्तीय आपातकाल कौन सा होता है? आर्टिकल 360। तीनों आपातकालों को लगाता कौन है? तीनों आपातकालों को जो लगाएगा वो लगाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन लगाएगा? भारत का राष्ट्रपति। कौन लगाएगा? भारत का राष्ट्रपति लगाता है। चाहे आपका हो राष्ट्रपति शासन, और चाहे वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल, चाहे वो आपका वित्तीय आपातकाल, इन तीनों की जो घोषणा करता है, इन तीनों की घोषणा कौन करता है? इन तीनों की जो घोषणा करता है वो करता है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है इन घोषणा। लेकिन तीनों के लिए मंत्रिमंडल की क्या होनी चाहिए? आपकी मंत्रिमंडल की सिफारिश होनी चाहिए। इसमें क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल में मंत्रिमंडल की
मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। ठीक है, इन दोनों में भी क्या चाहिए, इन दोनों में भी आपका मंत्रिमंडल की सिफारिश चाहिए, मंत्रिमंडल की। क्या चाहिए आपका, मंत्रिमंडल की सिफारिश चाहिए। तो लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत होगा आपका, तो अनुच्छेद होगा आपका 352। कौन सा होगा आपका, 356 इसमें है नहीं, 360 इसमें भी है नहीं, तो कौन सा होगा आपका, 352 होगा। कौन सा होगा आपका, 352। और इमरजेंसी के समय सारे आपके फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, आपका क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है, यदि कोई राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है या संवैधानिक तरीके से संचालन करने में विफल होता है, तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ए भारत का भारत का महान न्यायवादी, बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का राष्ट्रपति, या डी उस राज्य का राज्यपाल। कौन राज्य में आपातकाल की घोषणा करेगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे जल्दी से। बताएं जल्दी से। देखो, अगर मैं भारत के महान न्यायवादी की बात करूं, तो ये कौन सा आर्टिकल है, भारत का महान न्यायवादी का जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 76। भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का कानूनी परामर्शदाता, कानूनी परामर्शदाता या एडवोकेट, कौन होता है, भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो कौन करेगा, आपका राज्य आपातकाल की घोषणा करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे आप, क्या कह रहा है, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। अभी मैंने आपको 3 तरीके के आपातकाल बताए। पहला जो आपातकाल मैंने आपको बताया वो कौन सा बताया है, वो बताया मैंने राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तीसरा कौन सा है, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए, क्या चाहिए, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। इसे भी कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। और इसे भी कौन लगाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर लगता है आपका, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितने दिन के लिए लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका, राष्ट्रीय आपातकाल आपका 6-6 महीने की अवधि के लिए, 6-6 मंथ की अवधि के लिए अनंत बार लगाया जा सकता है। कितनी बार लगाया जा सकता है,
अनंत बार। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए आपका 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, 3 वर्ष तक। और वित्तीय आपातकाल भी जब लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल भी जो लगाया जाता है आपका, वित्तीय आपातकाल भी आपका, ठीक है, चाहे जब तक लगा सकते हैं, उसे वापस लेना पड़ता है। तो वही पूछा है, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है आपका? राष्ट्रपति के पास। किसके पास है आपका? राष्ट्रपति के पास। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है आपका? राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। क्या बोलते हैं हम आपका? सीजीआई। आर्टिकल जब आप 124 पढ़ते होंगे तो सीजीआई के बारे में आप जरूर पढ़ते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जब इंदिरा गांधी, क्वेश्चन नंबर 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौर में भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1978, 1975, 1973 या 1984? इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उस समय आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएं। ठीक है, उस समय जो आपातकाल लगाया गया था, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे आपका फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। कारण दिया गया था आपका आंतरिक अशांति के कारण। और प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। कब लगाया गया था? 1975 में, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 356, 309, 370 या 372? बताएंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन अभी मैंने बताया आपका। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है आपका? राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। और 6 महीने के लिए, 6 महीने की अवधि पर 3 वर्ष तक लगाया सकता है। कब लगाया सकता है? 3 वर्ष तक। कब तक लगाया सकता है आपका? 3 वर्ष तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, 356। 356 राष्ट्रपति शासन का क्या करता है आपका? प्रावधान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ेंगे तब आप आंसर देंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? ए आई के गुजराल, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी या डी इंदिरा गांधी? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, बताएंगे जल्दी से। राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो किसके शासनकाल में लगाया गया था? इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद।
फखरुद्दीन अली अहमद 1975 से लेकर 1977। ये क्या था आपका? राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि थी, तो 8 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? जल्दी बताएंगे। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 72? अनुच्छेद 72 में तो पता है आपको, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। 143 में क्या है? राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। क्या कर सकता है आपका? राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। 148 से लेकर 151 क्या बताता है? 148 से लेकर 151 आपका केग के बारे में प्रावधान करता है, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 360 में क्या है? अनुच्छेद 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको लगाता कौन है? इसको भारत का राष्ट्रपति ही लगाता है, और अभी तक एक ही बार नहीं लगाई गई है अनुच्छेद 360 में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से तब आप आंसर देंगे। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? ए आकस्मिक निधि, बी संचित निधि, सी सार्वजनिक निधि या डी आम निधि? बताएंगे कौन सी निधि का प्रयोग किया जा सकता है? ए आकस्मिक निधि का, बी संचित निधि का, सी सार्वजनिक निधि का या डी आम निधि का? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। जल्दी से बताएंगे। तो कौन सी नदी का क्या जाता है? आपको भी पता है कि आकस्मिक निधि, और इसका आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल होता है 267। अनुच्छेद कौन सा है? 267। और जबकि संचित निधि का आर्टिकल कौन सा होता है? संचित निधि का जो आर्टिकल होता है वो होता है 266। आरबीआई के पास पैसा रखा जाता है संचित निधि के फॉर्म में। संचित निधि में जब भी हम पैसा निकालते हैं तो उसके लिए वोटिंग करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 368, 395, 252 या 360? बताएंगे जल्दी से। जल्दी से आंसर दे, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? देखो, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है पूरा बता देता हूं एक बार में। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। और इसका जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल होता है 368। कौन सा आर्टिकल है? 368। संविधान में जो संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला होता है साधारण बहुमत, दूसरा होता है आपका विशेष बहुमत, और तीसरा जो आपका तरीका होता है उसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की, आधे राज्यों की स्वीकृति। इनमें क्या डिफरेंस होता है देखना आपका। अगर मैं साधारण बहुमत की बात कर रहा हूं तो टोटल सदस्यों का 51%, टोटल का 51%। विशेष बहुमत टोटल का 2/3। और इसमें क्या है? विशेष 2/3 के साथ साथ आधे राज्यों की भी क्या लेनी पड़ेगी? आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो 3 तरीके से हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से हो सकता है, तो 3 तरीके से। लेकिन आर्टिकल 368 में केवल ये वाला तरीका नहीं बताया गया है।
साधारण बहुमत आर्टिकल 368 में शामिल नहीं है, केवल यही शामिल है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में कौन सा शामिल है? अनुच्छेद 368 में ये शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति कौन से अनुच्छेद में बढ़ रहे थे? तो कौन से अनुच्छेद में बढ़ रहे थे? वो है 368 में। कौन सा अनुच्छेद में बढ़ रहे थे? आपका 368 में। लेकिन 368 में आपके दो तरीके से आपके बताए गए हैं, इसमें साधारण बहुमत को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1952, 1951, 1950 या 1953? जल्दी से बताएंगे। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो किससे संबंधित थी? जो भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? आपकी भूमि सुधार से संबंधित थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? संसद के इस अधिनियम को, पहले क्या हुआ करता था? जम्मू कश्मीर एक अलग से राज्य हुआ करता था, लेकिन बाद में अमित शाह जी ने क्या किया? धारा 370 को वहां से हटाया और जम्मू कश्मीर में से दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया उसका नाम रखा लद्दाख, जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और दूसरा जो बनाया वो कौन सा बनाया? आपका जम्मू कश्मीर। तो राष्ट्रपति ने देखो पेश जो किया गया था, अमित शाह ने कब पेश किया था? अमित शाह जी ने जो पेश किया था वो किया था 5 अगस्त 2019 को। और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 9 अगस्त 2019 को। कब मिली थी? 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की क्या मिली थी? आपका मंजूरी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो बी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या कह रहा है। क्लास को शेयर कर देंगे तब तक, ठीक है? हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। अब हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपसे 14,
भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसमें शामिल किए गए थे? ये आपका प्रियम्बल में। किसमें शामिल किए गए थे? प्रियम्बल में। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? 1974 में 35वें संविधान संशोधन के तहत, 1985 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, सी 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत, या डी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत? बताएंगे जल्दी से। बताएंगे। तो कब शामिल किया गया था? आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था। किसको? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य प्रस्ताव का ही रूप था, उसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द शामिल किए गए थे। ये सिक्किम से संबंधित है आपका। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? सेकुलर शब्द को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 52वां, 44वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन, या 42वां संविधान संशोधन? बताएंगे जल्दी से। सेकुलर शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो सेकुलर को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? आप क्या 42वां। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976। कई सारी चीजें जोड़ी गई थी, आपकी मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे आपके। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सी पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर है अगला आपका 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? 35वां, 51वां, 42वां, 72वां? बताएंगे जल्दी से। कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो कौन सा है आपका? 42वां। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र, बी धर्मनिरपेक्ष या बंधुता, सी न्याय एवं स्वतंत्रता, या डी ऑप्शन कह रहा है समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष? बताएंगे जल्दी से। बताएंगे। तो कौन सा 19 ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। कौन से नंबर का है? 17 नंबर का। कौन से दो शब्द जुड़े गए थे? तो समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1917। क्वेश्चन नंबर 18। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? कौन सा संविधान संशोधन था? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा संविधान संशोधन था? किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ए 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, बी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, सी 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, या डी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003? बताएंगे जल्दी से।
तो कौन सा था? वो था आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार को मजबूत करने में मदद की? कौन से संविधान संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? 63वां संविधान संशोधन, बी 64वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन, या डी 74वां संविधान संशोधन? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 19। जल्दी से बताएंगे। तो कौन सा संविधान संशोधन है आपका? 73वां और 73वां संविधान संशोधन। और 73वां और 74वां तो आपको पता ही है, पंचायतों से संबंधित है। 11th और 12th अनुसूची यही इसी को बताती है। राइट आंसर सी। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था? सिक्किम, जो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन, 35वां और 36वां संविधान संशोधन दोनों ही सिक्किम से संबंधित हैं। पहले सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? शहर राज्य का दर्जा। फिर सिक्किम को किसका राज्य दर्जा दिया गया था? आपका पूर्ण राज्य का दर्जा। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसे प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। क्लास को शेयर कर दिया करो, ठीक है। कौन सा है आपका? 36वां संविधान संशोधन। क्लासेस को शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर था आपका 20। 20। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? गोवा, गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से खाली कराया गया था। किससे? आपका पुर्तगालियों से। किससे कराया गया था? आपका पुर्तगालियों से। तो वही पूछा है 1987 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या किया गया था? आपका गठित किया गया। जल्दी से बताएंगे। कौन सा संविधान संशोधन था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 56वां संविधान संशोधन 1987। कौन सा था आपका? 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। गोवा में 30 सीटें दी गई थी। कितनी? 30। क्वेश्चन नंबर 22। भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? भारत एवं बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ था। कुछ भूमि ली गई थी और कुछ भूमि आपका दी गई थी। आपका देखो, अगर मैं 99वां संविधान संशोधन की बात करूं तो एनजेएसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक ठहराया गया। क्या ठहराया गया? आपका क्या किया गया? आपका असंवैधानिक ठहराया गया। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये जीएसटी से संबंधित था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी लागू कब से हुआ था? 2017 से लागू।
और बांग्लादेश वाला कौन सा था आपका? 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015। कौन सा था आपका? 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। ए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण। बी, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते की बहाली। देखो, ये 99वां था आपका, ये आपका 101वां है। ये 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये आपका 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो भारत बांग्लादेश के बीच क्या करता है? आपका भूमि समझौते की बहाली करता है। तो कब हुआ था ये? 2015 में। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के उन्मूलन से संबंधित है? बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन से आर्टिकल में? राइट टू वेल्थ। संपत्ति का अधिकार कौन से है? 300A में। कौन से आर्टिकल में वर्तमान में? 300A में। और 44वें संविधान संशोधन 1978। पहले ये फंडामेंटल राइट में हुआ करता था। किस में हुआ करता था? आपका मौलिक अधिकार में हुआ करता था, लेकिन मौलिक अधिकार में से हटाकर इसे किस में कर दिया गया? आपका कानूनी अधिकार में कर दिया गया। किस में कर दिया गया? आपका कानूनी अधिकार में इसे शामिल कर लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? पहले आर्टिकल 19 में शामिल था। ये किसमें शामिल था? आर्टिकल 19 में। अब इसे 300A में पहुंचा दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था? किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, या डी, 40वां संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन आपको पता है 1976 में हुआ था, आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 27 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत? क्वेश्चन नंबर 27। कौन से संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो आप पढ़ते हो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें आर्टिकल 51A और भाग है 4A, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए आपके? 10 मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया आपका?
11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। कब जोड़ा गया था आपका? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। 35वां और 36वां दोनों क्या है आपका? सिक्किम। एक में आपको सिक्किम में शहर राज्य का दर्जा दिया गया और दूसरे में आपको किसका दिया गया? आपका पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 28, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को देश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। बताएंगे किसे मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है? बताएंगे जल्दी से। 73वां और 74वां आपको पता है, नगर पंचायतों से संबंधित हैं। आप ऐसे लिखते तो शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। ठीक है। 44वां 1978 में हुआ था और 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर है 29, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है वो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है वो किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? बताएंगे जल्दी से। तो अभी मैं बता चुका आपका कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है। किसकी सिफारिश पर है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रारंभ में प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे आपके? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। 11वां 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया आपका? 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। और टोटल कितने हो गए आपके? 11। 73वां और 74वां नगर पालिका नगर पंचायतों से संबंधित है। किस संबंधित है? नगर पंचायतों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो होगा 42वां संविधान संशोधन। 29 का क्या होगा? 29 का होगा 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? इसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। ए 42वां संविधान संशोधन, बी 43वां संविधान संशोधन, सी 41वां संविधान संशोधन या डी 44वां संविधान संशोधन? बताएंगे जल्दी से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था और मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। बताएंगे जल्दी से। किस नाम से जाना जाता है आपका? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा है? वो है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976। तो लगभग 1976 में किया गया था। हम लगभग 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आरआरबी के बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है आप तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए और साथ ही साथ क्लासेस को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि जहाँ तक क्लासेस पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक नहीं पहुँच रही है।
ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आपके ग्रुपों में आपका शेयर करें। और अगर आप कोई डाउट रहता है या आप कोई एविटर संस्था को या एविटर परिवार को आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो, तो हमारा जो नीचे दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आपका जो सुझाव है हमारे लिए क्या रहेगा, आपका सर्वोपरि रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।